बांग्लादेश चल रहा है और सड़क से लेकर सरकार तक गलती सिर्फ भारत की बताई जा रही है, क्योंकि उस्मान हादी कोई आम स्टूडेंट नहीं था। वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एंटी इंडिया यूथ फेस था, शेख हसीना का सबसे बड़ा दुश्मन, इकबाल मंच का नेता, जमात इस्लामी का करीबी। और जब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई तो सीधे शेख हसीना और भारत पर आरोप लगा दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल, इस खून से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? यूनुस सरकार का बयान आता है कि दंगा करने वाले केवल कुछ लोग हैं जो इलेक्शंस को डिरेल करना चाहते हैं। लेकिन इतने ही कम दंगाई है तो इंडियन हाई कमीशन पर हमला कैसे हो जाता है, मीडिया हाउसेस कैसे जला दिए गए और माइनॉरिटीज की खुलेआम लिंचिंग कैसे हो रही। स्टेट ने आंखें मूंद रखी। ऊपर से यूनुस को सत्ता का नशा हो चुका है, गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काम तो था लॉ एंड ऑर्डर न्यूट्रल इलेक्शंस कराकर हट जाना। लेकिन असल में सड़कों से पुलिस गायब है, आर्मी लेट आ रही है और दंगाइयों में कोई डर नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्शंस डीले होंगी उतनी ही ज्यादा सत्ता यूनुस के हाथ में रहेगी। और ध्यान रखिए, सब होता है जब बीएनपी पार्टी इलेक्शंस में लीड कर रही थी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश आने से बिल्कुल पहले कि दंगा या आगजनी एक नेशनल क्राइसिस में बदल जाती है, क्योंकि यूनुस सरकार बीएनपी को पुराना पार्टी का ही हिस्सा मानती है। इस्लामिस्ट इनसे नफरत करते हैं। सवाल तो इस बात पर भी उठ रहे हैं कि सिंगापुर 3 दिन बाद एयरलिफ्ट करा गया। इतनी बुरी हालत में कोलकाता सिर्फ आधे घंटे दूर था, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स थे, लेकिन 5 घंटे दूर ले जाने का क्या मतलब? इसलिए बड़ी आसानी से सारा ब्लेम इंडिया और आवामी लीग के सर पर डाल दिया गया। लेकिन असलियत के अंदर हादी के दुश्मन बांग्लादेश में ही नकाब पहनकर बैठे हुए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।